आज हम पब्लिक के सवाल के लिए मौजूद हैं प्रयागराज की पावन धरती पर। आइए बात करते हैं हम कुछ पॉलिटिकल मुद्दों पर जो कि देश की सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। चलिए बात करते हैं कुछ लोगों से, जानते हैं उनकी राय क्या है। उनकी राय, अभी हम प्रयागराज के पावन धरती पर मौजूद हैं जो कि आज स्नान का आखिरी दिन है और कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं। देश के प्रांत प्रांत से लोग आए हैं, विभिन्न प्रांत से लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जानते हैं उनकी राय। जिस प्रकार पुलवामा हमला हुआ, लोगों में एक गुस्सा का उबाल उठ खड़ा हुआ। जानते हैं इन्हीं से, पुलवामा हमला हुआ कुछ दिनों पहले, एक गुस्सा का उबाल पूरे देश में दिखने को मिला। एयर स्ट्राइक हुआ, लेकिन उस एयर स्ट्राइक पर कहीं ना कहीं ओपोजिशन के तरफ से सवाल खड़े हुए। क्या लगता है? वो अभी के समय में इस मुद्दे पर तो कोई अपोजिशन की तरफ से कोई सवाल ही नहीं उठना चाहिए था। ये राष्ट्रहित का मुद्दा है और हमारे देश की सुरक्षा का मुद्दा है। इस पे तो हमारे सारे लोग मिलकर के हमारी सरकार, हमारे जो प्रधान सेवक है उनको सपोर्ट करना चाहिए, जिससे उनको बल मिले और वो कुछ काम करने में उनका मनोबल बढ़े, हमारे फौज का मनोबल बढ़े। ये तो बहुत ही गलत है। राष्ट्रहित का मुद्दा है, उस पर सवाल नहीं उठने चाहिए था, लेकिन फिर भी देश में सवाल उठ खड़े हुए। सवाल यही उठता है कि क्यों, कौन लोग हैं वो, क्यों सवाल उठा रहे हैं? क्या उनको देश की सेना पे भरोसा नहीं? क्या लगता है आपको? ये पूरी भरोसा है, सब लोगों को भरोसा है, पूरे देश की सेना पर पूरी भरोसा है और वो अच्छी तरह से सुरक्षा कर रहे हैं जैसे। और बस यही मेरा कहना है कि भरोसा है पूरे देश की जैसे। देश के लोगों को सेना पे भरोसा है, लेकिन नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं देश की सेना पर, देश के सेनापति पर। जानते हैं कुछ और लोगों की राय। क्या लगता है उनको, जो सवाल खड़े हो रहे हैं कितने सही है? देखिए, ये प्रजातांत्रिक देश है और चुनाव सामने में है, और जो अभी सत्ता में नहीं है उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार बहुत ही मुस्तैदी से और बहुत ही सटीक तरीके से, और हमारी सेना पराक्रम दिखाते हुए, शौर्य दिखाते हुए, पूर्व के तरह वर्तमान में भी जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे देश को तोड़ना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनको उन्होंने भरपूर सटीक जवाब दिया है पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक करके। और जो लोग सबूत मांग रहे हैं, कहीं न कहीं वो तुष्टीकरण कर रहे हैं, और यही एक तुष्टीकरण है जो इस देश में हम लोगों को कमजोर कर रहा है। हमारे सेना के पराक्रम को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है इस तुष्टीकरण के माध्यम से। बिल्कुल, कहीं न कहीं देश को पूरी तरीके से कमजोर कर रहा है, और लोगों का कहना है कि हमें देश की सेना पे पूरी तरीके से भरोसा है। और जो लोग ये बात कह रहे हैं कि उनको सेना पे सवाल खड़े कर रहे हैं, जो लोग सेना पे सवाल खड़े हैं वो देश के हैं ही नहीं, लोगों का यही मानना है। आइए बात करते हैं दूसरे लोगों से। देश की सेना पे कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, वो देश के भी हैं और देश के बाहर भी। हमारे देश पे अभी विगत कुछ वर्षों से प्रॉक्सी वार हो रहा है। इस तरह अब हम लोगों को भी प्रॉक्सी वार करना पड़ेगा। पहले सेना सीधे भी लड़ी है, भारत हर बार है इसको अटैक करके हराया गया है पाकिस्तान को। अब हम लोग भी प्रॉक्सी वार भी करना चाहिए, तो प्रॉक्सी वार करके भी उसको हम ध्वस्त करेंगे। देखिए, मेरा सवाल ये उठता है, जब पुलवामा हमला हुआ, लोगों में एक आक्रोश देखने को मिला, कैंडल मार्च निकला, लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ नेता उस पर सवाल उठाते हैं। क्या वो जायज है? बिल्कुल नाजायज है, और वैसे लोगों को जब भेजा जाएगा सीमा पर तो बिल्कुल वो जवाब देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। मैं तो कहता हूं कि सीमा पर जाने के नाम से वो डर जाएंगे। वो बिल्कुल देश के दुश्मन हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं ऐसे लोग, और उनका स्टेटमेंट पहले आता है और वैसा ही स्टेटमेंट पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पाकिस्तान में दोहराते हैं। इससे साफ जाहिर है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी सेना के पराक्रम पर अविश्वास करना चाहते हैं, हमारा मनोबल तोड़ना चाहते हैं, हमारे देश का मनोबल तोड़ना चाहते हैं, और जनता को दिग्भ्रमित करके सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। हम वैसे लोग को आगाह करना चाहते हैं, और एक कड़ा मैसेज, और मैं वैसे लोगों को आगाह करना चाहता हूं और एक कड़ा संदेश देना चाहता हूं
कि आपस में फूट बने हुए मत रहो, आपस में एकता रखो और कभी तुष्टीकरण की नीति पर नहीं चलो। जब भी देश पर संकट आए एकजुट होकर रहो और दुश्मनों के खिलाफ लड़ो और तुष्टीकरण को त्याग दो, तभी हम लोग सभी आदमी सुरक्षित रह चुकेंगे। इमरान खान का कहना है कि बस पेड़ गिराने के लिए एयर स्ट्राइक हुआ था, भारत ने किसी को मारा नहीं, कोई वहां पे किसी तरह का कोई कैंप नहीं चल रहा था। क्या लगता है आप लोगों को? भाई जब वहाँ पर सिर्फ उन्होंने पेड़ ही गिराए तो उन्होंने दोबारा अपनी तरफ से वायुयान क्यों भेजे? ये सवाल खुद उठता ना। अगर उनके सिर्फ पेड़ ही गिरे थे तो उन्हें कोई क्षति नहीं हुई थी, तो उन्हें क्यों दोबारा स्ट्राइक की उन्होंने? तो इसके लिए साफ जाहिर है उनके जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ पेड़ ही गिरा, ये गलत बात है। पेड़ गिरा वो गलत बात है, और अगर पेड़ ही गिरा होता तो हमारे जो सैनिक गए हैं वह उनके सैनिक भेजे गए, हमारे सैनिक मारे, ये सब कुछ नहीं करते। देश में पहली बार ऐसा भी हुआ है कि अभिनंदन, जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने अभिनंदन, हमारे जांबाज अभिनंदन को पकड़ लिया था, और पहली बार ऐसा हुआ, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारा जवान 2 दिन के अंदर छूट करके वापस आ गया। क्या? बिल्कुल। ये अभी आपने जो प्रश्न पूछा कि इमरान खान ने कहा कि वो हमारे यहाँ सिर्फ जंगल बम फोड़ने आए थे। यदि हमने जंगल में बम फोड़े होते तो उसका नतीजा ये नहीं आता कि 6 दिन के बजाय वो 2 दिन बल्कि 56 घंटों के भीतर हमारे जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन को हमारे देश सुरक्षित खुद अपनी गाड़ी से लाहौर तक, फिर वहां से विदेश मंत्री के साथ बाघा बॉर्डर तक छोड़ने आते। कहीं ना कहीं हमारी भारतीय वायुसेना ने उनके ऊपर बहुत कड़ा मतलब प्रतिघात किया है, जिसका प्रभाव उनको लगा। इसीलिए उन्होंने शीघ्र से जो निर्णय लेना चाहा कि 2 दिन के अंदर हमारे वायुसेना अभिनंदन जी को वापस सकुशल पहुंचाए। इसका पूरा श्रेय वायुसेना को जाता है, और उनके ऊपर जो खुद बीत रही होगी, जो उनका नुकसान हुआ होगा, वो उनको तहे दिल से पता होगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान के विरोध में सारे लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल यह उठता है कि देश में भी कुछ ऐसे गद्दार हैं जो इन लोगों का समर्थन करते हैं, इन लोगों का सहयोग करते हैं। कई बार ऐसे गद्दार पकड़े भी गए हैं। हम जानना चाहेंगे कि ऐसे गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए देश के अवाम। देश में रहने का भी मतलब अपने देश में रहना ही नहीं चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए अपने देश से। ऐसे गद्दारों को चुनाव में ऐसे गद्दारों का पूरा तरह से बाइकआउट करके उनको चुनाव में पूरी तरह से हरा करके जो हमारे देश की जिस तरह से पाकिस्तान पे स्ट्राइक हुआ है, भारत में रहकर भारत के खिलाफ सबूत मांगने वालों को 1-2 भारतीय सेना धनोआ जी से निवेदन करता हूं कि 1-2 स्ट्राइक उनके भी पर गिरा जाए, तब उनको पता चलेगा। लोगों का कहना है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक किया है, देश में जो कि रहने वाले ऐसे लोग हैं जो आतंकवादी को समर्थन देते हैं, उनका भी एयर स्ट्राइक कर देना चाहिए और उनके खिलाफ भी बम बरसा देना चाहिए। शिवरात्रि का पर्व है और आखिरी स्नान है, काफी भीड़ भड़ाका। क्या आपको कैसी व्यवस्था लगी प्रयागराज में? बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। मैं नैनीताल उत्तराखंड हल्द्वानी से आई हूँ, यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा। अब सभी लोग आए और बहुत ही अच्छा लगा, बता नहीं सकते। कई और युवा है हमारे साथ बात करने के लिए, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहा उनका प्रयागराज का दर्शन। उन्होंने आखिरी डुबकी लगाई, क्या रहा अनुभव? ये बहुत यादगार था ये। और बात करने के लिए दूसरे लोग भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्या रहा अनुभव? अनुभव बहुत अच्छा रहा। सरकार की तरफ से बहुत सुविधाएं, साफ सफाई का बहुत अच्छा इंतजाम किया गया है, बहुत आनंद आया। प्रशासन के तरफ से काफी अच्छी सुविधा दी गई है लोगों को। जो श्रद्धालु दूर दराज के इलाकों से आ रहे हैं, देश से नहीं विदेश से भी यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके लिए भी काफी अच्छी सुविधा दी गई है। प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए, जो जन सैलाब आ रहा है उसको देखते हुए अच्छी सुविधा दी गई। आप कुछ और लोग हैं बात करने के, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं किस तरह का व्यवस्था था, क्या आप देखते हैं किस तरह की व्यवस्था थी? नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। हर जगह की वजह से बहुत अच्छी व्यवस्था, किसी भी प्रकार की माने यात्रियों को कोई परेशानी नहीं पड़ी, बहुत अच्छा लगा। सरकार के प्रति थोड़ा गुस्सा भी है कि कुछ लोग उसमें कमी भी निकालें, लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना है कि जो प्रशासन ने तैयारी की है, जो भीड़ को देखते हुए तैयारी की है, वो काफी अच्छी है, क्योंकि पहले के मुकाबले इस बार का कुंभ अद्भुत था। आस्था से जुड़ा हुआ ये पूरा कुंभ है। आज समापन का आज दिन है। हम बात करेंगे और हम बात कर रहे हैं लोगों से, जानने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग यहाँ पर कुंभ में मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कैसा रहा आपका कुंभ? बहुत बढ़िया व्यवस्था है जी।
और योगी जी ने बहुत बढ़िया साफ सफाई की बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। हाँ जी, बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, बहुत बढ़िया हर चीज़ का अरेंजमेंट बढ़िया कर रखा है जी। और किसी चीज़ की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है जी। और योगी और मोदी जी को वोट दे करके जिताओ। योगी और मोदी को वोट दे करके जिताओ। कुछ और मुद्दे भी हैं, राजनीति मुद्दे हैं। अमेठी का मुद्दा है एक तरफ, जहां कांग्रेस बोल रही है कि हमने वहां विकास किया है, हमसे अमेठी जाना जाता है, लेकिन अब बीजेपी कह रही है जो हमने विकास किया है वो पेपर में तो है ही और हमने करके भी दिखाया है। कहां तक आप मानते हैं? मैं कह रहा 60 साल के अंदर अगर कांग्रेस ने कुछ विकास किया होता तो इतना लोगों को दिख रहा होता। यहाँ पे लग ही नहीं रहा कि 60 साल के अंदर विकास हुआ है। अगर पहले भी कुंभ लगे हैं अपना हिंदुस्तान आजाद होने के बाद, अब की बार लोग क्यों कह रहे हैं कि सफाई है? अगर मोदी जी ने, योगी जी ने कुछ काम किया तो कांग्रेस तो कहते हैं कि जी हमारे को तो ये कुछ करते ही नहीं। लोगों का तो यहाँ पे आके देखे ना क्या नहीं करा। और जो भी नेता अपने कहते थे कि कभी कुंभ में नहीं रहा है, वो भी कुंभ के अंदर आके चले गए हैं। या कोई अपना अखिलेश जी हो या कोई भी हो, सब यहाँ पे नहा के गए ना। कभी विकास की बात कांग्रेस करती है, लेकिन जब हम विकास के मुद्दे को लोगों से डिस्कस करते हैं तो वो बोलती है कि बीजेपी काम कर रही है। कहां तक सही है? ये बात बिल्कुल पूरी तरह सही है। बीजेपी जो है विकास को लेकर काफी अच्छा काम कर रही है, और देखा जाए तो कि कांग्रेस से काफी अच्छा काम कर रही है वो। और करप्शन भी उसने काफी हद तक विकास के मामले में रोकने की कोशिश करी है। अगर कुंभ की बात की जाए तो पिछले 60 सालों में आप देख रहे हैं इतना साफ सुथरा कभी कुंभ नहीं हुआ है यहाँ पर, और काफी अच्छा यहाँ पे कुंभ दिखाया गया इस बार, जो योगी सरकार और जो मोदी सर के नेतृत्व में हुआ। अमेठी के विकास की मुद्दे की बात करते हैं, क्योंकि हम राजनीतिक मुद्दा पहले नहीं उठाना चाहते थे, अब आप पे आते हैं। एक पार्टी दावा करती है हमसे अमेठी जाना जाता है, लेकिन एक पार्टी दावा यह भी करती है हम विकास के मुद्दे को लोगों तक पहुंचाते हैं। हम विकास करते हैं, वो धरातल पे ही नहीं, लोगों को भी मालूम चलता है कि विकास हो रहा है। कहां तक जाएगी? 60 सालों में कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है और यूपी में भी रही है। पिछले समय में विगत 20 वर्षों में तो शासन बदलते रहे हैं, चाहे मायावती जी के रहे हों, चाहे ये अखिलेश यादव जी के रहे हों, मुलायम सिंह यादव जी के रहे हों। लेकिन ये जो अमेठी की बार बार चर्चा करने की बात आप कर रहे हैं, अमेठी आज का तो है नहीं, अमेठी तो पहले से ही गांधी खानदान का रहा है। उसका विकास तो और अच्छा होना चाहिए था, जो मतलब नहीं हो पाया। अगर ये मोदी जी या बीजेपी ये कहती है कि ये विकास हो रहा है, और जो भी वहाँ पे जितना भी ये उन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई, सारी फैक्ट्रियों को फिर से वो ये रिवाइज करके फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग ये समझ सकते हैं कि विकास हो रहा है, जो जमीन पर हर स्टेशन पे आपको दिख सकता है। मैं थोड़ा आपसे जानना चाहता हूँ कि एक सरकार बोल रही है कि हम इतने दिनों से विकास का काम किए, और एक सरकार ये भी दावा कर रही है कि उन्होंने विकास नहीं किया, देश को 50 साल पीछे कर दिया। कहां तक? अब जहां तक विकास की बात है, सारी सरकारें विकास करती हैं, कोई धीमी गति से विकास करती है और भ्रष्टाचार में लिप्त होकर विकास करती है, और कोई अपना जो सैलरी मिलती है उसको भी दूसरों को दान दे करके समाज के कल्याण के लिए दान देकर विकास करते हैं, तीव्र गति से विकास करते हैं। जो देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है, और देश के लिए ही सोचता है, अपने कुल खानदान भाई बंधुओं के लिए पैसे इकट्ठा करने का, धन इकट्ठा करके गरीबों को जो संपत्ति देना चाहिए, अधिकार देना चाहिए, वो सारे पैसे अपने खानदान में ही, अपने परिवार में ही सिमट के रखता है। वह विकास नहीं है। विकास तो होता है लेकिन थोड़ा होता है। जैसे राजीव गांधी ने कहा था कि हम 1 रुपए भेजते हैं तो 10 पैसे पहुंचता है। तो पूरा का पूरा कोई भी सरकार आए, पूरा का पूरा जो 1 रुपया अगर विकास के लिए पहुंचता है तो 1 रुपए का खर्च होना चाहिए। इसमें कोई भ्रष्टाचार, कोई इधर उधर बंदरमाट नहीं होना चाहिए। आज समस्या इस बात की है कि ईमानदारी, मैं मानता हूं एक प्रधानमंत्री मोदी के ईमानदार होने से और योगी के ईमानदार होने से ईमानदारी नहीं होगी। नीचे वाले तो भ्रष्ट होंगे ही, वे अपना जेब भरते ही हैं। अगर जब वे अपना जेब भरना बंद कर दें तब देश का समुचित विकास होगा और गरीबों का समुचित विकास होगा, गरीब अपना अधिकार पाएंगे। आप देखिए इस मेले में कितने भिखारी, कितने गरीब हुए हैं। सरकार को चाहिए कि उनको उठा करके और शेल्टर होम में उनको खाने पीने की व्यवस्था करे। आखिर विकास हुआ है, लेकिन जो विकास होना चाहिए वो विकास अब होता है कि नहीं, वो देखने वाली बात है। कुछ हमारे साथ ऐसे भी लोग हैं, काफी इंतजार कर रहे हैं उनकी बारी आने का। हम उनसे भी बात करते हैं। कुंभ को लेकर के तो बात कर रहे हैं, अब अमेठी के विकास की बात भी करेंगे। एक पार्टी दावा करती है
हमने अमेठी को विकास दिया। एक पार्टी दावा करती है हमने कर दिखाया, कितना वो सच है जानते हैं लोगों से। जो विकास के दावे करती है क्या वो विकास हो रहा है? जब मेला तो पूछो पहले। आज ये मोदी का कुनबा पड़ा पूरा। मेरा नाम जीवनलाल सिंगल है, मैं दिल्ली से आया हूँ, पहले मथुरा का रहने वाला था। हम तो जी समझते थे हमारे वृंदावन में ही ये भ्रष्टाचार है धर्म के नाम से। आज चारों तरफ धर्म के नाम का भ्रष्टाचार है। किसी किसान आदमी हो तो वह पूछना, भ्रष्टाचारी को मत पूछना। अच्छा, मोदी का कुनबा इतना जान डाला है। कोई एक संत होता, आज तुम गुरुद्वारे चले जाओ, पूरे विश्व में कहीं चले जाओ, चाहे हमारी दिल्ली में चले जाओ, 3 दिन ऐसा घुस जाओ, अपनी माँ के घर में घुस गई, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। हमारे आगरा चले जाओ, आगरा में ऐसा घुस जाओ गुरुद्वारे में, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। अच्छा, ना कोई तलाशी लेगा, हमारे मंदिर में तलाशी लेगा। तलाशी लेने के बाद पूछेगा तुम्हारे क्या पता, नोट दिखा दो, 1000 2000। सुरक्षा को लेकर के कई इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। लोगों को कठिनाई होती है, लेकिन सुरक्षा मायने रखती है, क्योंकि सुरक्षा और सुरक्षित रखने वाले हमारे साथ नहीं रहेंगे तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा है अगर रफाल होता तो देश की तस्वीर कुछ और होती। बिल्कुल सही बात। कितना सही है? बिल्कुल सही बात। अगर रफाल होता तो आज देश की तस्वीर कुछ अलग होती, देश की तकदीर भी कुछ अलग होती। लेकिन रफाल के नाम पर लोगों ने जिन लोगों ने प्रोपोगंडा फैलाया है, उससे हमारा देश कमजोर हुआ है। जिन लोगों ने सबूत मांगा है, उससे हमारी सेना का मनोबल कम हुआ है। ये गलत बात है। हम सेना के ऊपर मनोबल गिराने के लिए हम कि सबूत मांगते हैं। सेना से सबूत मांगा गया है। हम युवा से बात करेंगे, क्या वो जायज है? जायज नहीं है, नहीं मांगना चाहिए। सेना के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। सेना के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। इमरान खान ने कहा है कि जो एयर स्ट्राइक हुआ है वो पेड़ों का स्ट्राइक है। कौन मरा किसी को नहीं पता, कितने मरे किसी को नहीं पता, लेकिन देश दावा कर रही है हमने जो एयर स्ट्राइक किया है उसमें पाकिस्तान का खुलासा हुआ। जो झूठ वो बोलती थी, जो वो झूठ बार बार सीना ठोक करके कहती थी, वो लोगों के सामने आया है। जानते हैं लोगों से कितना वो सही है। पिछली बार भी ऐसे कहा जी, एक्चुअली में एयर स्ट्राइक देखा जाए पॉलिटिकली चीजों को नहीं लेना चाहिए। अगर हमने एयर स्ट्राइक की है, कितना मरा है बात ये नहीं है। हम ये जता सकते हैं आज कि हम सक्षम हैं। अगर हमारे देश पर उंगली उठाओगे तो हम करारा जवाब देने में सक्षम हैं। होना चाहिए कितने मरे नहीं मरे, हमें उस आंकड़े पर जाना ही नहीं है। हमें ये देखना है कि हमारे देश पर अगर कोई गलत कर रहा है, आतंकवादी आके हमारे सिविलियंस को, हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, तो हमें जवाबी कार्रवाई करनी है। अब पाकिस्तान ने उसने क्या कहा, अगर हम पर आप अगर अटैक करोगे तो हम रिटेलिएट करेंगे। मतलब क्या है, एक छोटा सा देश अगर ऐसा बोल सकता है तो हमारा नुकसान हो रहा है, हम क्यों नहीं करेंगे? आपको समय तगड़ा जवाब देना है जी। हम बात कर रहे हैं इसमें विकास की भी, हम बात करेंगे कुंभ की भी। कैसी रही व्यवस्था, कैसा रहा कुंभ? क्योंकि आज आखिरी दिन है, कई लोग कई प्रांतों से आए हैं यहाँ पर। उन मुद्दों पर बात करना जरूरी है। कैसा रहा कुंभ? हम कुंभ की व्यवस्था, हम राजस्थान से आए हैं, बहुत अच्छा हमारा व्यवस्था लगा है। यहाँ योगी जी के रात बहुत ऐसा राज है। पहले यहाँ कुछ नहीं था, बहुत रोड़ा अब मेले में पूरी साफ सफाई व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था है। बीजेपी सरकार ने बहुत काम करा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। कैसी रही व्यवस्था? कुंभ की व्यवस्था बाकी लाजवाब है, लेकिन बस एक ही असफलता देखी हमने यहाँ, और प्रशासन का भी इसमें हाथ देखा। ये जो नाप वाले हैं, वोटिंग सिस्टम, इतनी लूट मचा, छोड़िए मत अब, इतनी लूट मचा रखी है। 500 रुपए पर कैंडिडेट, मतलब इतनी दूर से 2000 रुपए किलोमीटर से कोई बंदा आ रहा है। लाजवाब व्यवस्था है, सब बहुत बढ़िया है। पुलिस प्रशासन ने भी कंप्लेंट की, जलकल पुलिस से भी व्यवस्था की, मतलब उन्होंने बोले नहीं साहब। कहीं ना कहीं 1-2 कमी यहाँ पे दिख रही है। हम बात करेंगे दूसरे लोगों से भी। किस तरह का रहा कुंभ, आपका एक्सपीरियंस कुंभ का? लाजवाब, कोई मोदी और योगी कोई जवाब नहीं, लाजवाब। बहुत खुश है, बहुत ही बढ़िया। काफी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं। विकास के मुद्दे पर भी उन्होंने बात कही है। उनको भरोसा है कि जो विकास हो रहा है वो विकास हो और वो विकास दिखे। उस विकास से उनका भी विकास हो, देश का भी विकास हो। ऐसा ही विकास हर युवा, हर नागरिक, हर देशभक्त, सभी को ऐसा ही विकास चाहिए। कैमरामैन दिवाकर के साथ लोमस, प्रयागराज, जी मीडिया।